नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां एयर होस्टेस के साथ हाथापाई हुई है। इंडिगो की फ्लाइट में हाथापाई हुई। नशे में धुत 3 युवकों ने एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की है। आपको बता दें कि दिल्ली से पटना आ रही थी फ्लाइट और तभी हाथापाई हुई है। कैप्टन से भी 3 युवकों ने हाथापाई की, जिसमें 2 युवक को हिरासत में ले लिया गया है। एक युवक वहां से फरार हो गया। एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ हाथापाई की गई और सिर्फ एयर होस्टेस ही नहीं बल्कि कैप्टन के साथ भी हाथापाई की गई है। नशे में धुत 3 युवक थे जिन्होंने बदसलूकी की और जिसपे 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। एक मौके से भाग निकला और फिलहाल एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तीसरे की तलाश भी जारी है। हालांकि विवाद किस वजह से हुआ है ये जानने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन एयर होस्टेस के साथ हाथापाई की गई है। बताया जा रहा है कि पटना से दिल्ली से पटना आ रही थी फ्लाइट और उसी फ्लाइट में इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की गई। धनबाद आईआईटी आईएसएम में विदेश से आया एक छात्र कोविड पॉजिटिव पाया गया है। उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। यह छात्र शिकागो से 1 जनवरी को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरा। वहां उसकी कोविड जांच नहीं हुई। वो एक अन्य छात्र के साथ राजधानी एक्सप्रेस से 4 जनवरी को धनबाद आया और आईआईटी आईएसएम पहुंचा। यहां उसे आइसोलेशन केंद्र में रखा गया है। दोनों छात्रों के सैंपल की आरटीपीसीआर जांच हुई, जिसमें शिकागो से आया छात्र कोविड पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा छात्र नेगेटिव रहा। छात्र को बुखार है, पर इसके अलावा उसमें कोरोना के कोई और लक्षण नहीं है। प्रशासन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी बात कही है। भाग्यवश वो निगेटिव पाया गया, लेकिन ये पॉजिटिव पाया गया। और इसमें यह था कि पहले से ही डायरेक्शन दिया हुआ था आईआईटी आईएसएम में कि आपके यहाँ इंटरनेशनली मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो आपके यहाँ हम लोग पहले से ही आइसोलेशन सेंटर वहाँ बनाया हुआ है। और फर्दर जो भी स्टूडेंट बाहर से आते हैं उनको पहले आइसोलेशन सेंटर में ही रखा जाता है। और इस स्टूडेंट को फीवर भी था पहले से, तो इसको पहले ही आइसोलेट कर दिया गया। और आइसोलेशन के बाद इनका जांच हुआ। जांच के क्रम में पाया गया कि ये पॉजिटिव है। अब इनका जो भी सैंपल है इसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे, लेकिन पेशेंट अभी हमारा एकदम सिम्टम फ्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उस समय जब आया था स्टूडेंट उस समय उसको फीवर था। पटना में ठंड का कहर। गया में कोल्ड का कर्फ्यू। भागलपुर में ठंड से कंपकपी। मुजफ्फरपुर में सर्दी का सितम। बांका से बक्सर तक ठंड से ठिठुरन। औरंगाबाद से अररिया तक परेशान जिंदगी। गांव से शहर तक अलाव के सहारे लोग। सड़कों पर सन्नाटा, रफ्तार पर ब्रेक। कोहरे की चादर में लिपटा शहर। पूरे राज्य में ठंड का आपातकाल। बिहार में सर्दी का शीतकाल। बिहार में शीतलहर का प्रचंड कहर जारी है। बिहार के 25 से ज्यादा जिले शीतलहर की चपेट में हैं।
कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और सड़कों पर सन्नाटा है। लोग अलाव के सहारे ठंड पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। तो बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। इसमें अगर बात कर लें अलग अलग शहरों की, तो सबसे पहले बात राजधानी पटना की, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। गया में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। भागलपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए, सभी शहरों में न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किए गए। औरंगाबाद जिला प्रचंड शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। ठंड से जीवन अस्त व्यस्त है। हाड़ कपाती इस ठंड से बेजुबान जानवर भी परेशान हैं। ठंड की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। जिला प्रशासन ने कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था जरूर की। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 3-4 दिनों तक ठंड में कमी नहीं होगी। आज के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। बहुत हमें लगता है, बहुत ठंड है जी। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। क्या नहीं मिल रहा है? ओढ़ना खाना पीना चाहिए। हमें लेबर लोग हैं, कमाया है। अलाव की व्यवस्था इस तरह से कट रहा है। ठंड तो बहुत काफी बड़ी हुई है। तो सुबह में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोपहर में थोड़ा ठीक रहता है, फिर रात में वही है। जो सुबह का न्यूनतम तापमान है वो 4.3 दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 20 दर्ज किया गया है। लेकिन आज धूप निकलने के कारण जो अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन आगे आने वाला जो समय है, अगर फिलहाल 4-5 दिन की बात किया जाए तो अभी भी फिलहाल में मौसम में थोड़ा सा ठंडपन रहेगा। अररिया में भी ठंड से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। अररिया का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। चांदनी चौक का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के चांदनी चौक पर और आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य चौराहा है, चौक है चांदनी चौक, यहाँ पर लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। हम बता दें कि बिहार का सबसे ठंडा दिन जो है आज का बताया जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और हवा की गति जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। और हम बता दें कि बर्फीली हवा की वजह से लोगों का जीवन जो है काफी कष्टप्रद होता जा रहा है और लोग जो है अलाव सेकने को मजबूर है। और हम बता दें कि अररिया नगर परिषद द्वारा बीते 2 दिनों से चांदनी चौक पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लिहाजा जो प्लास्टिक है और अन्य सामान है उसको जलाकर लोग जो है ठंड को भगाने की जुगत में है। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बशीर आलम। क्या स्थिति है अलाव का? यहाँ पे अलाव 2 रोज से लकड़ी न गिर रहा है सर, नगर परिषद से। यहाँ क्या चांदनी चौक से हॉस्पिटल चौक तक नहीं गिर रहा है। लकड़ी गिरना चाहिए। पहले गिर रहा था ना, पहले गिर रहा था। उसके बाद जो है आपको सवेर में भी जो है एक आदमी ठंड से मरने जा रहा था। जो फल दिख रहा था जो है जितना भी, उसके द्वारा ही करेट जला के उसको बचाया गया। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि 6.4 न्यूनतम तापमान है जिले का। मौसम विभाग ने साफ तौर पर बताया कि आने वाले 2-4 दिन तक जो तापमान है यूं ही रहेगा और बर्फीली हवा जो है वो यूं ही लगातार लोगों को परेशान करते रहेगी। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। इधर मुंगेर जिले में सर्द हवा और कपकपाती ठंड के बावजूद भी महादलित टोला में प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। सदर प्रखंड स्थित 3 नंबर गुमटी के पास रहने वाले दर्जनों महादलित परिवार झुग्गियों में रात काटने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से महादलित बस्तियों में कंबल या अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा।
ठंड में है, वहाँ के लोग कैसे अवस्था में रहते हैं, वो लोग कैसे ठंड बिताते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला के 3 नंबर गुमटी सलम इलाका में। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर वर्ग जिनको कहा जा सकता है, वो लोग यहाँ पे अपने पन्नी और टटिया से बनाए झोपड़ी में अपना जीवन यापन में लगे हुए हैं। यहाँ के कुछ महिलाओं से हम जानेंगे कुछ क्या यहाँ पे ठंड को भगाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। क्या आपको यहाँ पे ठंड को भगाने के लिए कोई उपाय किया गया? कोई नहीं सर। तो कैसे आप लोग ठंड भगाते हैं? ऐसी चमड़ा जूता चप्पल जूता पहनता है, हम लोग जराते हैं सर, चुन बिछ के नानते हैं। कम्बल उम्बल दिया है? कुछ न दिया, कम्बल उम्बल कुछ न दिए। जगह चमड़ा तमड़ा तापते हैं, जूता तुता जो काटता है वो हम तापते हैं। मुर यहाँ पर कोई कम्बल बिछाना नहीं देता है, सुना, और घर न दुआर कुछ न देता है, चादर बिछाना कुछ न खाना करे के कोई दिक्कत नहीं है। ठंड कैसे बिताते हैं? ऐसे न बढ़े तो रात दिन आगिन ताप के बिहान करते हैं, सोते हैं। चमड़ा तापते हैं सर, मगर कोई न सुनता है, कोई ना खाली फोटो खींच के ले जाता है, बाकी कोई नहीं सुनता है। हमको घर रहने के दीजिए, हमको बाथरूम दीजिए, पानी के लिए व्यवस्था दीजिए। इन हालातों को सरकार तक पहुंचा के यहाँ के लिए जो अच्छी व्यवस्था हो वो किया जा सकता है। इस ठंड में इनके बचाव की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को किया जा सके। मैं भी यहाँ के स्तंभ हूँ कि ऐसी स्थिति भी इन इलाकाओं की है कि यहाँ के बच्चे भी ठंड में बिलखते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। सर्दी के साथ साथ बिहार की हवा भी बेहद खराब हो चुकी है। आइए एक नजर डाल लेते हैं बिहार के 5 वैसे शहरों पर जहां आज सुबह AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा देखे गए, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे गया शहर की, जहां AQI लेवल 398 दर्ज किया गया। और राजगीर की बात करें तो यहां पर AQI लेवल 371 दर्ज किया गया है, यानी कि हवा भी अब खराब होती जा रही है। भागलपुर की बात करें तो यहां 362 AQI लेवल दर्ज किया गया। बेगूसराय में 356 AQI लेवल दर्ज किया गया है और सहरसा में 353 तक AQI लेवल पहुंच चुका है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का कारवां आज छपरा में है, जहां वे दरियापुर के मटिहान गांव में चल रही सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर इलाके में जोर शोर से तैयारी की जा रही है और प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त कर दी गई। आम लोगों में भी सीएम की समाधान यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। दीवारों पर समाज सुधार को लेकर नशे के विरोध में कई स्लोगन लिखे गए हैं। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले दरियापुर के मटिहान जाएंगे और इसके बाद जिला मुख्यालय में नवनिर्मित प्रेक्षागृह एवं आर्ट गैलरी में जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात और 2024 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद बाहर निकले संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक जनाधार को मजबूत करना और आगामी लोकसभा चुनाव में 36 से ज्यादा सीटें जीतने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है और उसी के हिसाब से पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। और आपस में चर्चा हुई कि भविष्य में राजनीति बिहार में कैसे चर्चा करनी है और जब बिहार में कोर कमेटी की बैठक होगी तो उसमें क्या बातें रखना है, इसके अलावा आज कुछ भी नहीं था। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य रखा है कि हम 2024 में 36 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बनाने के लिए हमें 36 से ज्यादा सीटें देंगी। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है एनडीए का? भाजपा में जो भी हो रहा है वह सब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हो रहा है। दूसरे दल क्या करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
बिहार में खाद की किल्लत का मामला अब सियासी बयानबाजी का आधार बनने लगा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने मुंगेर दौरे के दौरान बिहार को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद आवंटित करने का दावा किया, तो मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री के ज्ञान पर सवाल उठा दिया। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लग रही है। कई जगहों पर एक एक बोरी के लिए मारा मारी चल रही है, लेकिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कहते हैं कि बिहार सरकार को मांग से ज्यादा यूरिया आवंटित किया गया है। मुंगेर दौरे पर आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से 4000 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड की गई थी। डिमांड के एवज में 6800 टन यूरिया राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि केंद्र सरकार राज्य को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करा रही है। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि यूरिया का कृत्रिम अभाव बताकर खाद की कालाबाजारी की जा रही है। जब बिहार सरकार ने मांग की थी कि हमारे को लगभग 4000 मीट्रिक टन की आवश्यकता होगी, भारत सरकार ने उसको 6800 मीट्रिक टन की व्यवस्था कर दी। 4000 मीट्रिक टन उन्होंने वितरण कर दिया। आज भी उनके पास में 2800 मीट्रिक टन स्टॉक होने के बावजूद भी यहाँ पे किसानों को यूरिया उचित मूल्य पर या उनको नहीं मिल रहा है और उनको ब्लैक के अंदर खरीदना पड़। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के दावे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, केंद्र सरकार में बैठे लोग यूरिया की किल्लत पर जुमलेबाजी करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 12.70 लाख मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड की थी। डिमांड के एवज में महज 9.84 लाख मीट्रिक टन खाद स्वीकृत किया गया और 7.84 लाख मीट्रिक टन की ही वास्तविक आपूर्ति की गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री जब कोई बयान दे तो उन्हें अपना ज्ञान वर्धन कर लेना चाहिए। भारत सरकार के मंत्री जब आते हैं तो पहले ज्ञान वर्धन अपना कर लिया करें। बिहार का जो डिमांड था 12,70,000 मीट्रिक टन का यूरिया खाद का। भारत सरकार ने आवंटित किया 9,87,000 यूरिया खाद का मीट्रिक टन का और दिया है अब तक मात्र 7,84,000 मीट्रिक टन। तो यूरिया खाद भारत सरकार दे ही नहीं रही है और यूरिया का खाद जो है वो उत्पादन होता है भारत सरकार के नियंत्रण में है, केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अधीन। भारत सरकार जितना बिहार को यूरिया के खाद की आवश्यकता है उतना आपूर्ति भी नहीं कर रही है, आवंटन की बात तो दूर कर दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति का दावा कर रहे हैं, जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उस दावे की हवा निकाल रहे हैं। यूरिया की किल्लत का सच आंकड़ों के बीच चटका हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि किसानों को खाद चाहिए, आंकड़ा नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पटना में ठंड का प्रचंड कहर है और ऐसे में बीती रात खुद जिलाधिकारी सड़कों पर निकले और जरूरतमंदों के साथ बैठकर बातचीत की, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में शीतलहर से हाल बेहाल है। ऐसे में पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और सदर एसडीएम भी साथ निकले हैं। पटना में देख सकते हैं इस वक्त घूम घूम कर जायजा ले रहे हैं, साथ ही अलाव कहां जल रहा है और लोगों की क्या स्थिति है। खुद जिलाधिकारी देखिए अधिकारियों के साथ रात में निकले हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि आखिर अलाव की व्यवस्था है कि नहीं, कंबल मिला है कि नहीं, लोग किस तरह से रात काट रहे हैं। तो तमाम चीजें अभी खुद जिलाधिकारी अभी समझ रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। बलराम जी, हाँ। कौन है? कौन है ये हमारा बाबू। बाबू
कौन बाबू हैं? कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर आपसे कलेक्टर साहब बात कर रहे हैं। देखिए बुजुर्ग हैं, इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो साफ तौर से हम देख सकते हैं। बुजुर्ग आदमी हैं और यहाँ पर उनको कंबल दिया गया है। इसी तरह से बाकी लोगों को भी जिलाधिकारी जो है कंबल दे रहे हैं। जरा बात करते हैं जिलाधिकारी से। सर, जिस तरह से अभी रात्रि में निकले हैं, क्या स्थिति आपको देखने को? ये ठंड बहुत बढ़ गई है, तो उसको देखते हुए अलाव की व्यवस्था विभिन्न जगहों पर की गई है शहर में। तो वही देखने के लिए कि पर्याप्त है कि नहीं है, या और कुछ लोगों का सुझाव है जो लोग रहते हैं रात में, तो लोग बता रहे हैं कि नहीं, नियमित रूप से जल रहा है। हम लोग बांकीपुर बस स्टैंड के पास अभी हैं, फिर रेलवे स्टेशन भी देखेंगे, तो लोग बता रहे हैं कि जलता है नियमित रूप से और लकड़ी भी पर्याप्त है। और कुछ लोग हैं जिनको कंबल की जरूरत थी, उनको कंबल हम लोग दिए हैं। व्यवस्था कराई गई है, क्या लग रहा है कि लोग संतुष्ट हैं, मुकम्मल है? हाँ, अभी जहां हम लोग देख रहे हैं यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि मुकम्मल है और संतुष्ट भी हैं। बाकी और जगहों पर भी हम लोग देखेंगे। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह लगातार शहर में घूम रहे हैं, लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब इस वक्त जेपी गोलंबर के पास देख सकते हैं रैन बसेरा है, उसमें पहुंचे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि व्यवस्था मुकम्मल है या नहीं। तो इसके साथ साथ कंबल भी दे रहे हैं। अलाव की व्यवस्था कैसी है, रैन बसेरा में कंबल मिला है कि नहीं, बेड मिल रहा है कि नहीं, तमाम चीज़ों की जानकारी लोगों से ले रहे हैं। और निश्चित रूप से शहर में कई जगहों पर जो है रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है, अलाव का प्रबंध किया गया है। और जिस तरह से ज़रूरतमंद लोग हैं या गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालक, ऑटो चालक, उनको परेशानी नहीं हो, इसको लेकर खुद जिलाधिकारी जो है देख सकते हैं रात का वक्त है और घरों से बाहर निकलकर जगह जगह यानी कारगिल चौक से लेकर जेपी गोलंबर और इसके साथ साथ अन्य जगहों पर जायजा ले रहे हैं। पिछली बार हम लोग जब आए थे तो लोग मांग किया था कि कंबल पतला है, तो उस समय हम लोग कहे थे कि एक मजबूत खादी वाला कंबल दिया जाए। तो आज हम देख रहे हैं कि सबको दिया गया है और इस पर बड़ा संतोष व्यक्त कर रहे हैं लोग। और अब बता रहे हैं कि व्यवस्था ठीक हो गई है। इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जब तक अधिक सर्दी है तब तक रखेंगे। एक मोरल भी हाई होता है कि खुद डीएम अगर शहर में निकलते हैं तो आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो तो एक्टिव होंगे ही, और जो खास जरूरतमंद लोग हैं उनको ही बल मिलता है, ऐसा लगता है। हाँ नहीं, बिल्कुल। और हम लोग भी चाहते हैं कि उनको अकेलापन फील नहीं हो, उनको महसूस हो कि प्रशासन उनके साथ है और हम लोग भी उनके साथ हैं बिल्कुल। इसीलिए घूमते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं कि उनको अकेलापन महसूस नहीं हो और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं हो। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह अब पहुंचे हैं स्टेशन गोलंबर के पास और यहाँ पर भी अलाव का इंतजाम किया गया है, जहाँ कई बुजुर्ग भी हैं, जरूरतमंद लोग हैं, देख सकते हैं अलाव सेक रहे हैं। हम बेगूसराय से आए। क्या करते हैं? हम लोग तो मंदिर का पुजारी हैं। मंदिर के पुजारी हैं? हाँ, बेगूसराय में साहेबपुर कमाल। अभी साहब आपसे मिलने आए हैं जी। व्यवस्था देखकर क्या कहेंगे? व्यवस्था एकदम बहुत अति सुंदर है। व्यवस्था ठीक है एकदम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।